नमस्कार। कक्षा 10वीं 11 अध्याय है समरूपता, जिसका अपन पढ़ रहे थे सेल्स में। तो आज सेल्स पढ़ने के तीसरे भाग पढ़ेंगे। इस प्रकार का एक डायग्राम है, मैंने बनाया है। ये इस डायग्राम के अंदर ये त्रिभुज है ए बी सी, और इसी त्रिभुज के अंदर एक ये भी अन्य त्रिभुज है एम एल एन, और इसके अंदर ये बिंदु इस प्रकार है कि ये जो है ए बी के समांतर है एम एल एम, यानी एम एल समांतर है ए बी के। दूसरा है एम एन, वो समांतर है बी सी के। और अपन को सिद्ध करना है एल एन, यानी ये भुजा एल एन समांतर है ए सी के, ये सिद्ध करना है। तो ये अगर इसकी बात करें त्रिभुज ए बी ओ, इस त्रिभुज की बात करें तो ए बी ओ के अंदर ये बिंदु L और ये बिंदु M इस प्रकार है कि ये दोनों समांतर है। तो स्पष्ट है के विलोम से अपन कह सकते हैं कि किसी एक भुजा के समांतर किसी की भुजा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो मैं शुरुआत करते हैं अपन। त्रिभुज पहले ले रहा हूं मैं ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी में। अब ए ओ बी में देखते हैं अपन, ये दोनों समांतर है। चलिए दिया हुआ है एम एल समांतर है ए बी के, अतः ए बी के समांतर है। अतः अपन थेल्स करने के विलोम से लिखेंगे थेल्स करने के विलोम से कह सकते हैं ये दोनों समांतर है, तो इसका ये ओ एल बटा ए एल बराबर होगा अनुपात इसका ओ एम बटा बी एम। यानी ये अनुपात बटा ये अनुपात बराबर होगा ये अनुपात बटा ये अनुपात। इसको बना देंगे समीकरण 1। इसी प्रकार दूसरी अपन को दिया हुआ है एम एन समांतर है बीसी के, यानी ये भुजा है इस त्रिभुज ये बी ओ सी में देखें तो ये भुजा और ये भुजा दोनों समांतर है तो ये भी। तो पुनः त्रिभुज बी ओ सी में इस त्रिभुज में देखें तो अपन एम एन के समांतर दे दिए, इसने एम एन समांतर है बी सी। अगर ये दोनों समांतर है तो वही थेल्स बनने के अपन विलोम से देखें, अपन थेल्स बनने के विलोम से ये हो जाएगा ओ एन बटा एन सी बराबर होगा इसका अनुपात ओ एम बटा बी एम। इसको बना दीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखते हैं। ओ एम बटा बी एम, ओ एम बटा बी एम, यहाँ ओ एम बटा बी एम है ओ एल बटा ए एल के बराबर है, तो यहाँ ओ एम बटा बी एम है वो ओ एन बटा एन सी के बराबर है। तो ये दोनों बराबर होने से यानी समीकरण 1 व समीकरण 2 से समीकरण 1 व 2 से अपन दोनों समीकरण से देखते हैं। यहाँ पर पहले बताया मैंने ओ एम बटा बी एम, यहाँ पर भी ओ एम बटा बी एम है, ये ओ एम बटा बी एम ओ एल बटा ए एल के बराबर है, यहाँ ओ एम बटा बी एम ओ एन बटा एन सी के बराबर है। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी ओ एल बटा ओ एल बटा ए एल
बराबर हो जाएगा ओ एन बटा एन सी। ये दोनों यानी ये अनुपात बटा ये अनुपात बराबर होगा ये अनुपात बटा ये अनुपात। अब ये बात यहाँ आती है, जब ये अनुपात बटा ये अनुपात बराबर है ये अनुपात बटा ये अनुपात, तो सीधा सा कह सकते हैं अपन ये दोनों भुजा है वो समांतर होगी, यानी ये दोनों भुजा समांतर होगी। ध्यान से कह सकते हैं जब ये दोनों है तो समांतर होगी, तो अपन लिख सकते हैं ये हो जाएगी समांतर ए सी के समांतर होगी एल एन, यानी एल एन समांतर हो जाएगी ए सी, जो अपन को सिद्ध करना था। ये इसका मतलब अपन जो सिद्ध करना था वो सिद्ध कर लिया आपने। ये दूसरा उदाहरण है, त्रिभुज है एबीसी त्रिभुज है जिसमें ये भुजा डीई है वो समांतर है बीसी के, यानी डीई समांतर है बीसी के। अन्य भुजा है ये सीडी है वो समांतर है ईएफ के। अपन को सिद्ध करना है यानी एडी का वर्ग, यानी इस भुजा का वर्ग एडी का वर्ग है वो एबी के गुणा एएफ के गुणा के बराबर है, ये अपन को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, बड़ा वाला त्रिभुज लेता हूं मैं उपपत्ति में। त्रिभुज ए बी सी में जब ये दो त्रिभुज लेते हैं एबीसी, तो सीधा सा हेल्प करने से अपन कह सकते हैं जब ये दोनों भुजा बीसी समांतर है डी, तो अपन कह सकते हैं एडी बटा बीडी एडी बटा इसका पूरा भाग ले रहे हैं अपन, जैसे ए बी पूरा लेना है यहां पर, तो अपन लिखेंगे ए बी बराबर हो जाएगा इस प्रकार ए ई बटा ए सी। इसको बना देंगे समीकरण 1। इसी प्रकार त्रिभुज ये लो मैं एडीसी में ये भी दोनों समांतर है, यानी सीडी के समांतर ईएफ है, तो अपन लिख कह सकते हैं ईएफ बटा एडी एएफ बटा एडी बराबर इस प्रकार हो जाएगा ए ई बटा ए सी। में से ये भी, अब इसको समीकरण 1 बनाया था, इसको समीकरण बना देते 2। अब दोनों समीकरण में देखते हैं अपन ए बटा ए सी का मान एडी बटा एडी के बराबर है, इसी प्रकार ए बटा ए सी का मान ए बटा एडी के बराबर है। तो जब ये मान दोनों सेम ही है और ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में समान होने चाहिए। तो मैं कह सकता हूं समीकरण 1 और 2 से एडी बटा एबी बराबर होगा एएफ बटा एडी के। अब जब यहां पर पहुंचने के बाद अपन वजन गुणन करें, इसका गुणा इससे करें, इसका गुणा इनसे करें, यानी एडी का गुणा एडी मल्टीप्लाई टू एडी इक्वल टू एएफ मल्टीप्लाई टू एबी। एडी को एडी से गुणा करेंगे तो आ जाएगा एडी स्क्वायर बराबर एएफ मल्टीप्लाई एबी। ये जो अपन चाहते थे सिद्ध करना जो हो गया, जैसे एडी का वर्ग है एएफ एबी इनटू एएफ, तो एडी का वर्ग है एएफ इनटू एबी हो जाएगा, यानी इतनी सीधे हो जाएगा।
हो गया। त्रिभुज एबीसी की भुजा AB पर बिंदु D और E इस प्रकार है कि AD बराबर है BE यदि DP समांतर है BC तथा EQ समांतर हो AC तो सिद्ध कीजिए PQ समांतर है AB। ये प्रश्न है आपके लिए। एबीसी की भुजा है AB पर बिंदु D और E इस प्रकार है कि AD बराबर BE है यदि DP समांतर है BC तथा EQ समांतर है AC तो अपन को सिद्ध करना है PQ समांतर है AB।